जननी AI की कहानी। हम अभी जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के लिए दिल में कड़वी यादें रखें। आई डोंट वॉन्ट कि सब ऐसे खत्म हो। तुम पहले ही सब कुछ खत्म कर चुकी हो तारा। और ये सॉरी बोलने से क्या चीजें ठीक हो जाती हैं? सॉरी बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। तारा उदास है, तारा ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। अब क्या वो सच में चली गई? मिटा ना सके तो क्या मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा? ये लव स्टोरी। बस 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 बस, ये मंदिर में सिग्नल आ रहा है। स्ट्रॉन्ग आ रहा है सिग्नल। इस ट्रैकर से तो लगता है पॉली को यहीं कहीं होना चाहिए। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जीते, हाँ। मैं शादी करके तेरे घर जाऊंगी ना। ए पॉली, मेरे घर कैसे जाएंगे? मेरे घर वाले ना तुझे नहीं अपनाएंगे। हाँ? वो तुझे कूट देंगे जैसे तेरे घर वालों ने मुझे कूटा। पॉली समझना, मेरे घर वालों को ना उनकी पसंद की लड़की चाहिए। पसंद की लड़की तो माया जी और नरेश जी को भी चाहिए थी। लेकिन पॉली, मोनीश तुझसे प्यार करता है। तेरे लिए पूरे परिवार से लड़ गया वो। सबसे कहा कि शादी करेगा तो तुझसे ही, ये नहीं कि किसी मंदिर में जाके छिप के शादी कर ले और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। अपने पूरी फैमिली के सामने तेरे लिए खड़ा था वो, तेरे साथ खड़ा था। चुप देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू ये शादी कर मत कर, तेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी का फैसला लेने का तुझे पूरा हक है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि शादी प्यार से हो या परिवार की मर्जी से, शादी उसी से कर जो तेरे साथ दुनिया के सामने नजरें मिला के खड़ा रहे, नजरें चुरा के नहीं, जो दिल की चोट पे नहीं, डंके के चोट पे शादी करे। जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो एक दूसरे के होके ही रहते हैं, फिर चाहे 6 गुण मिले या 36, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तय कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पॉली से करूंगा। कमाल है, इतने लोग इतनी अलग अलग जगह पर उसे ढूंढ रहे हैं पर पॉली किसी को भी नहीं मिली। पता नहीं माँ वो कहाँ गई। पहले मुझे लगा बचपन में पॉली ऐसी हरकतें करती रहती है, वो कहीं गई होगी, आ जाएगी। नहीं शर्मा जी, वो नहीं आएगी। वो भाग गई। वो पक्का जीते के साथ भाग गई। पॉली कमीनी! चुप कर मौली, अब बेचारी पॉली यहाँ नहीं है। अब तो गाली मत दे उसे। यही तो है।
पॉली मेरी बच्ची कहाँ गई थी तू? हाँ गई थी क्या? मम्मी को अरे ऐसा मत करो शालू। भागे थी ना तू? अरे शालू नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो। पार्लर गई थी ना, पार्लर। तारा और रोबोट दोनों नहीं दिख रहे। कहाँ गई होगी? पार्लर गई थी, पार्लर गई थी। वाह, माया ने अभी फोन किया और पुलिस आ भी गई। ये है माया की पावर। लो, आ गई माया मेम साहब की बारात। ये पुलिस को ना जरूर माया मेम साहब ने ही भेजा होगा। आप जाओ यहाँ से, मेरी बेटी आ गई है। और हाँ, मेरी बेटी कोई भागी वागी नहीं थी, पार्लर गई थी अपने बालों को सेट कराने के लिए। आपको किसने भेजा है? मैंने। भाई साहब, मैंने बुलाया है पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब, ये स्केचेस देखिए। ये एक रोबोट क्या है जिसे मिसेस शर्मा ने मेरी लैब इसार के सॉफ्टवेयर से बनाया है, और उस एआई सॉफ्टवेयर को इन्होंने चुराया था। ये कोई ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर नहीं है, गवर्नमेंट की हाईली सीक्रेटिव सॉफ्टवेयर है, सरकार की गुप्त तकनीक जिसे मिसेस शर्मा ने चुराया। इन स्केचेस की मदद से आप उस रोबोट को ढूंढ पाएंगे। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अरे ऐसे कैसे? अगर इनको अभी रिपोर्ट मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कहा था मैंने? आखिरी बार बचा रहा हूं, इसके बाद बचने या बचाने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म मिसेस शर्मा। ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले तो मुझे सिर्फ शक ही था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। वो रोबोट तुम्हारे पास ही है, इसी घर में है, और बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। मिसेस शर्मा, तुम बहुत लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। सर, रॉबर्ट तो नहीं मिला, लेकिन ये छुपी हुई औरत मिली है। यही है वो रोबोट। इस बुरके में छुपाने की कोशिश की थी मेरे रोबोट को इन्होंने, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई। इस बुरके के पीछे कोई औरत नहीं है, इसमें मेरा रोबोट है। सर प्लीज, सर ऐसा मत कीजिए। सर एक बार बात कर लीजिए। सामने से हट जाइए। सर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सामने से हट जाइए मिसेस शर्मा। सर प्लीज सर, मैंने कहा हट जाइए। ये तो तारा है। तारा बुरखे में क्या कर रही है और उस रोबोट को कहाँ छिपाया इसने? अंकल, आपके घर में सबकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है क्या? ऐसा नहीं बोलते, वो बड़े हैं। फिर रोबोट कहाँ है? अरे रोबोट कहाँ होते हैं? है? नहीं होते। भाई साहब भी ना, आपकी ना पूरी फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, आई डोंट बिलीव दिस।
ये कैसे हो सकता है? ये मेरा रोबोट कहाँ है? शर्मा जी, हाँ, ये मोनिश के चाचा क्या बड़बड़ किए जा रहे? रोबोट, अब ये कौन सा प्राणी है? आप लोगों ने अपना काम ठीक से किया नहीं। आप लोगों को तलाशी लेनी थी पूरे घर की। जाइए, लीजिए, आप लोग जाइए, ढूंढ कर लाइए उस रोबोट को। मुझे मेरा रोबोट चाहिए। मिस्टर परमार, ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए हम सब ये कर रहे हैं, वरना बिना सर्च वारंट के हम किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते। हाँ, मेरी टीम ने पूरे घर की तलाशी ली है। जैसा आपने चाहा वैसा नहीं मिला तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे तो ये सब ड्रामे देख के ना सर फट रहा है। मैं तो जा रही हूँ रेस्ट करने। एक मिनट, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी चीज है। ये जो चीज है इतनी बड़ी है कि आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और मुझे वो चीज, अपनी वो चीज, मुझे मेरा रोबोट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये लड़की, जरूर इसी ने मेरा रोबोट छुपाया हुआ है। ये दोनों माँ बेटी, इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। पूछे इन लोगों से। ए, बता, रोबोट कहाँ है? बता, कहाँ है मेरा रोबोट? घूर क्या रही है? बताना, रोबोट कहाँ है? बता मेरे। बस सर, बस। बहुत हो गया। आप ऑफिस में मेरे बॉस हैं, पर ये मेरा घर है, मेरा घर। ये मेरी बेटी है, यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मेरी बेटी के साथ इस तरह बात करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको पता है मेरी बेटी बीमार है, आप इसे इस तरह हैरेस नहीं कर सकते हैं सर। तुमसे सवाल तो पूछ सकता हूं ना। इंस्पेक्टर, इन्होंने चोरी की है, मेरे लैब की प्रॉपर्टी चुराई है। कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? प्लीज सर, आप और तमाशा मत कीजिए। पहले से 2 फैमिलीज बहुत परेशान हैं। आप और प्रॉब्लम मत ऐड कीजिए सर, प्लीज सर। आप लोग देख क्या रहे हैं? कुछ कीजिए ना, पूछिए इनसे। ये पूछिए, इनकी बेटी ने ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? बताओ। तुम्हारी बेटी ने बुर्का कैसे पहना हुआ है? हाँ? ये जवाब नहीं दे पा रही। देखा आपने? कोई जवाब नहीं है इनके पास। सर बच्ची है ये, रील्स बनाती है। नजमा बुर्खा छोड़ के गई, इसने पहन लिया रील्स बनाने के लिए, है ना बेटू? देखिए। तूने मेरे से पहले रील बनाई, खुद ही बहुत मार खाएगी तू। मुझे भी रील्स बनानी है। चुप कर। This nonsense, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक है ये? मिस्टर परमार, अब हमें निकलना चाहिए। What? और ये रहे आपके रोबोट के स्केचेस। अगर आपको लगता है कि ये बन चुकी है तो अब इसे आप ही ढूंढ लेना। चलो। प्लीज सर। शर्मा जी, मुझे तो लगता है पूरा परिवार ही पागल। हाँ, अच्छा हुआ ये शादी ही टूट गई। बहुत अच्छा हुआ। मम्मी,
प्लीज शादी मत तोड़ो ना। मुझे मोनीश जी से शादी करनी है। मैं मोनीश जी से प्यार करती हूँ ना, उनके लिए तो मैंने मेरे जीते को छोड़ दिया। चुप। जीते 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 तो चुप कर, चल चुपचाप अंदर। ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना है क्या? चल चुपचाप अंदर, चुपचाप चल चल। आज तो सचमुच लगा था हम काम से गए। तारा, तूने बहुत अच्छा किया इस बुरखे में आ गई, सर को चकमा दे दिया। रोबोट कहाँ है? आपके सामने। मैं ही रोबोट हूँ, जननी। हमने कर दिया बेटू, हमने कर दिया। जननी खुश, तारा खुश। अच्छा बनाया ना? बहुत अच्छा उल्लू बनाया। उल्लू? उल्लू नहीं, तारा बनाया। ये कैसे? हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ। हम दोनों बाहर जब आपका वेट कर रहे थे तब आपने कहा था कि आप आ रहे हो। फिर मैंने पुलिस सायरन की आवाज सुनी, वहाँ कोई छिपने की जगह नहीं थी, तो हम दोनों बैक डोर से वापस अंदर आ गए। अरे तुम अभी भी यही हो? जाओ जाके लैब में छुप जाओ, जाओ। और मैंने देखा भी कि वो लैब के अंदर चला गया। और जब मैं लैब के अंदर गई मुझे लगा वो वहाँ सिर्फ छिपने गया है। उसने अपने से खुद कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया और फिर ये क्या कर रहे हो? कोडिंग। तुम्हें कोडिंग आती है? जननी ने सिखाया। मुझे तो नहीं सिखाया। अब ये क्या कर रहे हो? छुप रहा हूँ ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। अच्छा मैं भी देख के आती हूँ वरना तुम पकड़े जाओगे। जननी AI की कहानी। मैंने बुलाया है पुलिस को। Oh no, ये पीपी सर तो पुलिस ले आए। हम के घर की तलाशी लेंगे तो क्या होगा? रोबोट पकड़ा जाएगा। क्या करें? और फिर जो हुआ मैंने तो सोचा भी नहीं था। इसने एकदम मैजिक कर दिया। मैजिक नहीं, साइंस। विज्ञान जब बहुत विकसित हो जाता है ना
तो लोगों को वो मैजिक ही लगने लगता है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट है। इसका एआई इंटरफेस तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत सारे चीजें ये एक साथ कर रहा है। सबको यही लगेगा कि हम दो नहीं एक है। जननी एआई की कहानी। इन स्केचेस की मदद से आप इस रोबोट को ढूंढ पाएंगे। पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। अब जल्दी चलो, वो लोग आते ही होंगे। चलो। ये बहुत आश्चर्यजनक है। करिश्मा है ये। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा तेजी से ये सीख रहा है। बेटू, मुझे लगता है इसका मकसद है खुद से सीखना और अपने काबिलियत को तेजी से आगे बढ़ाना। सब कुछ अपने आप कर रहा है। जितनी तेजी से ये सब सीख रहा है, उतनी तेजी से तारा की बीमारी का इलाज ढूंढ। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट है। इसका एआई इंटरफेस तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत सारे चीजें ये एक साथ कर रहा है। सबको यही लगेगा कि हम दो नहीं एक है, तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम दोनों अलग अलग हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट है। इसका एआई इंटरफेस तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत सारे चीजें ये एक साथ कर रहा है। सबको यही लगेगा कि हम दो नहीं एक है, तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम दोनों अलग अलग हैं।